गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। और ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से लिया गया है, पाठ 1 से लिया गया है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विक जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया गया ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और यदि आपने चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधा आपकी तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो को आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी में दिया गया है संयोजन, ऑप्शन सी में दिया गया है उपचयन और ऑप्शन डी में दिया गया है अपचयन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उपचयन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया वैद्युत संयोजी, ऑप्शन बी में दिया गया कार्बनिक, ऑप्शन सी में दिया गया संयोजी और ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत संयोजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है हरा, ऑप्शन बी में दिया गया है श्वेत, ऑप्शन सी में दिया गया है पीला और ऑप्शन डी में दिया गया है काला। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको मालूम है तो। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्वेत, यानी कि सफ़ेद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी में दिया गया है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी में दिया गया है ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी में दिया गया है उभयगामी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया संक्षारण, ऑप्शन बी में दिया गया विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी में दिया गया पानी चढ़ाना और ऑप्शन डी में दिया गया है गैल्वेनीकरण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है NO2 और O2, ऑप्शन बी में दिया है O2, ऑप्शन सी में दिया है NO2 और ऑप्शन डी में दिया है NO2 और N2। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि NO2 और O2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया है N2 मतलब नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया गया है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया गया SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया गया H2 मतलब हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है फेरम, ऑप्शन सी में दिया गया है कार्बन, ऑप्शन बी में दिया गया है कार्बन, ऑप्शन सी में दिया है सिलिकॉन और ऑप्शन डी में दिया गया है कैल्शियम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया संक्षारण, ऑप्शन बी में दिया है अपचयन, ऑप्शन सी में दिया है उपचयन और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उपचयन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है,
जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है संक्षारण, ऑप्शन बी में दिया गया संयोजन, ऑप्शन सी में दिया गया संचयन और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि संक्षारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है अति तीव्र, ऑप्शन बी में दिया गया है धीमी, ऑप्शन सी में दिया है तीव्र और ऑप्शन डी में दिया गया है बराबर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि धीमी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अविलेय, ऑप्शन बी में दिया गया है विलेय, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अविलेय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में दिया गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया संयोजन, ऑप्शन बी में दिया गया उपचयन, ऑप्शन सी में दिया गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऑप्शन डी में दिया गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया है अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया है अपचयन, ऑप्शन बी में दिया है संक्षारण, ऑप्शन सी में दिया गया उपचयन और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि उपचयन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन बी में दिया गया आणविक वियोजन, ऑप्शन सी में दिया गया तापीय वियोजन और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया गया ज्वलन ताप, ऑप्शन बी में दिया प्रज्वलन ताप, ऑप्शन सी में दिया गया दहन ताप और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया गया पेट्रोल का जलना, ऑप्शन बी में दिया है जल का उबालना, ऑप्शन सी में दिया है मोम का पिघलना और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए में दिया गया NO2CO3 इंटू 5H2O, ऑप्शन बी में दिया गया Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट दिया गया Na2CO3 इंटू 7H2O और ऑप्शन डी में दिया गया है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 21 क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो
तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।